ये कहानी संजना की है, जो एक स्त्री थी, लेकिन स्त्री होने के बावजूद भी अपने पूरे घर का भरण पोषण करती थी, क्योंकि 1 साल पहले उसका पति गुजर गया था। अब उसे घर आगे चलाना था। उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके घर में उसकी सास सावित्री और उसका इकलौता बेटा मिंटू रहा करते थे। तीनों दिल के बहुत अच्छे थे और उनके साथ उनकी प्यारी गाय कामधेनु भी रहती थी। अब जो संजना थी वह माला बेचने का काम करती थी, लेकिन उसका ये काम अच्छा नहीं चल पाता था, जिससे वह अपने घर की हर ख्वाहिश तो दूर की बात, अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को भी घर की पूरी नहीं कर पाती थी। इससे उसे घर चलाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन संजना ने अपने हाथों से मिठाई बनाई, जो कि उसके घर वालों को अक्सर काफी पसंद आती थी, इसलिए वह उसे कभी न कभी बना देती थी। तभी उसकी सास उससे बोलती है, अरे बेटा, घर चलाने में तो बहुत दिक्कत हो रही है तुझे। जब से बेटा कैलाश गया है, तो बहू तू एक काम क्यों नहीं करती कि अपने इन्हीं मिठाइयों को बनाकर बेचा कर। ये उन माला वाले व्यापार से तो अच्छा ही चलेगा। नहीं माँ, क्या बात करती हो? अरे आप लोगों को पसंद आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह सबको पसंद ही आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अरे मेरी मान कर तो देख, एक बार खोल लेना दुकान। लेकिन माँ, इतना सारा चीनी, शक्कर और सामग्री मैं कहाँ से ही लाऊंगी? सारे के सारे पैसे तो मैंने मिंटू की पढ़ाई की स्कूल में जमा कर दिए। अरे बहू बेटा, एक बार कर्ज ले ले, अगली बार अपनी मिठाइयों से ही चुकाएगी तू, देख लेना। चलिए तो माँ, मैं देखती हूँ। इससे जो संजना थी, उसके दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं कि अब तो मालाएं लोग खरीदते भी नहीं हैं, तो क्यों ना वे मिठाइयों की दुकान ही चला ले, और उसे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भी बनानी आती हैं। इससे जो संजना थी, वह अगले ही दिन दुकान जाकर सामान ले आती है और उसी दिन अपने दुकान पर मिठाइयाँ लगा लेती है। लोगों को बहुत खुशबू आती है। अरे भाभी, एक लड्डू कैसा दिया है? बस 5 रुपए का। अच्छा तो खिला दीजिए। ऐसे वह आदमी उन मिठाइयों को खाता है तो वह उसे इतनी स्वाद लगती हैं कि वह संजना से बोलता है, अरे भाभी, इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ कैसे बना लेती हो? क्या राज है इसके पीछे का? ये मेरे हाथ का कमाल नहीं है भैया, मैं तो बस मिठाइयाँ बनाती हूँ, लेकिन इसके पीछे का जो मेहनत का राज है, वो मेरी प्यारी गाय कामधेनु का है। उसका दूध इतना शुद्ध और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है ना, जैसे कि मेरी सारी ही मिठाइयाँ इतनी अच्छी हैं और आप लोगों को भी अच्छी लगी। अच्छा तो भाभी, थोड़ी बहुत पैक भी कर दीजिएगा, घर लेकर जाऊंगा। इस तरीके से धीरे धीरे कर कर कुछ लोग उसकी दुकान पर आने लगते हैं और मिठाइयों को मांगने लगते हैं। अब संजना का भी पहला दिन था और पहले ही दिन उसके अच्छे खासे ग्राहक उसकी मिठाइयाँ खाने के लिए आतुर थे, इसलिए उसे मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब वह अपने काम से थोड़ी बहुत संतुष्ट होती है। घर जाकर अपनी सास सुमित्रा को बताती है कि किस तरीके से आज उसके हाथों की बनी मिठाइयों को कितने सारे लोगों ने खाया। मैंने पहले ही कहा था ना बहू, तू एक बार इसे आजमा कर तो देख, लोग इसे खाते ही रह जाएंगे। हाँ माँ, हमें हमेशा बड़े लोगों की बात माननी ही चाहिए। इस तरीके से दिन बीतने लगते हैं। अब उसकी दुकान पर खूब सारे लोग बाहर से भी उसकी मिठाइयाँ खाने के लिए आने लगते थे। अब तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसके घर की सारी जो परेशानियाँ थी, वह भी दूर हो जाती हैं और वह अपने बच्चे मिंटू को भी अच्छे से स्कूल में दाखिला करा देती है। और एक दिन, अरे दीदी, आज की मिठाइयों में तो स्वाद ही नहीं है। स्वाद कैसे नहीं है? क्या हो गया है? ऐसे कहकर सारे ग्राहक उसकी दुकान से चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को उसकी मिठाइयों में पहले जैसा स्वाद नहीं मिल पाता। इससे संजना दुखी मन से घर वापस चली जाती है और विचार करने लगती है कि ऐसा अचानक से क्या हो गया
वे मिठाइयाँ तो पहले की तरह ही स्वादिष्ट बनाती है। के पीछे का कारण वह नहीं बल्कि उसकी गाय कामधेनु है, क्योंकि अब वह बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए अब उसके दूध में बदबू आने लगती थी और अब तो उसने दूध देना ही बंद कर दिया था। ये कामधेनु तूने क्या कर दिया? सारा का सारा काम तूने ही चौपट कर दिया। अब मैं क्या करूं? इतनी ऊंचाइयों पर लाकर तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मुझे एक नई गाय लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चल पाएगा। कल ही जाकर एक नई गाय खरीद लूंगी। अब जो संजना थी वह अगले ही दिन बड़ी प्यारी गाय ले आती है। वो जो गाय थी वह बिल्कुल कामधेनु के बराबर में होती है। कामधेनु को इससे बड़ा दुख होता है कि आज वह थोड़ी बूढ़ी क्या हो गई। आज उसने दूध देना क्या बंद कर दिया कि उसकी जगह किसी और ने ले ली। जब तक उसे लोग काम निकाल सकते थे उन्होंने निकाल लिया। अरे कामधेनु, यहाँ से कर्मजली चली जा। अब मैं तेरा काम नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि अब तेरा खाने का बंदोबस्त करूंगी या फिर इस नई गाय का। ये बात सुनकर तो कामधेनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे अगले ही दिन बिना बताए संजना के घर से चली जाती है। वे जैसे ही रास्ते में जा रही थी, पुराना मालिक जिसने कामधेनु को संजना को बेचा था वह उसे मिल जाता है। अरे कामधेनु, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब समझा, शायद तू बूढ़ी हो गई है, इसलिए तुझे तेरी मालकिन ने घर से बाहर निकाल दिया। चल कोई ना, तू मेरे घर मेरे साथ चल। उसका पुराना मालिक बहुत दयालु होता है। वह अपने पुराने पशु को भी अपने घर ले जाने के लिए तैयार होता है। अच्छा रहा चली गई, अब उसका रहने का फायदा भी क्या था। अब मेरे पास मेरी नई गाय जो है, अभी ये मुझे पैसा कमा कर देगी। इसके बाद जो संजना होती है वह अपनी नई गाय का पहला दिन दूध निकालकर दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ बना लेती है। इसने तो कामधेनु से दुगना नहीं बल्कि तिगना दूध दिया है, जिससे कि आज इतनी सारी मिठाइयाँ बन पाई हैं। मैं किसी भी ग्राहक को अपनी दुकान से वापस नहीं जाने दूंगी आज, ये संजना का वादा है। अब संजना अपनी दुकान पर मिठाइयों को लगा लेती है। धीरे धीरे कर कर रोजाना की तरह उसकी दुकान पर भीड़ उमड़ आती है, लेकिन लोगों को उसका मिठाइयों का स्वाद अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी, आपको होता क्या जा रहा है? आज की मिठाइयाँ में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, पहले से तो बहुत ही बेकार है। हाँ संजना दीदी, पहले जैसा स्वाद तो इसमें बिल्कुल नहीं है, अजीब सी बदबू आती है। अब ये मिठाई हम और नहीं खा पाएंगे। हाँ, अब जो पैक कर दी है आपने वो भी मत कीजिएगा, अब घर वाले ही नहीं खा पाएंगे तो पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। दीदी बुरा मत मानिएगा। अब ऐसा कह कह कर सारे ग्राहक कम हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कर कर पूरे गांव में ये बात धुएं की तरह फैल जाती है कि अब संजना की मिठाइयों में पुराने जैसा स्वाद नहीं होता और अच्छी भी नहीं लगती थी। माँ, आपने बिल्कुल सही नहीं करा। मेरी प्यारी कामधेनु को निकालकर, मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसने हमारा बहुत सालों तक साथ दिया। पिताजी थे तो उसका कितना ख्याल रखते थे, वे उसे अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखते थे और आपने उसे निकाल दिया। बेटा, मैंने घर से नहीं निकाला था, लेकिन मैंने इतनी बुरी बातें बोली कि वे घर से चली गई। तो माँ, मेरी प्यारी कामधेनु को ढूंढ कर ला, मुझे नहीं पता। हाँ संजना, शायद तू कुछ ज्यादा ही पैसे के मुंह में जाने लगी थी। जिसने तुझे इतनी ऊंचाइयों पर जाने का मौका दिया, आज तूने उसे त्याग दिया। बहू, तूने बहुत गलत करा। जा, हमारी कामधेनु को घर पर वापस ले आ। इस तरीके से संजना दौड़ी दौड़ी कामधेनु को पूरे गांव में ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। इससे वह सोचती है, कहाँ हो कामधेनु, मिल जाओ। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? हाँ, जरूर वह अपने पुराने मालिक के घर गई होगी शायद। हाँ, तो मैं वहाँ पर जाकर देखती हूँ पहले। संजना कामधेनु को ढूंढते ढूंढते बराबर वाले गांव में आ जाती है। सोचने के मुताबिक उसे कामधेनु उसके पुराने मालिक के घर मिल जाती है। आपको ये कहाँ मिली? ये तो मुझे रास्ते में मिली थी, बेचारी डोल रही थी, मुझे लगा कि शायद आपने इसे निकाल दिया होगा,
या फिर ये खुद भाग आई इसलिए मैं इसे घर ले आया। क्रिया, आपने बहुत अच्छा किया। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि मैंने इतनी प्यारी गाय कामधेनु को घर से बाहर निकाल दिया था। कोई नहीं, अब आप समझ गई हैं तो ज़रूर आप अगली बार ऐसा कार्य नहीं दोहराएंगी। आप कामधेनु को बिना झिझक ले जा सकती हैं। कामधेनु को संजना को देखकर खुशी होती है। कामधेनु को संजना को देखकर खुशी होती है। अब दोनों कामधेनु और संजना एक साथ मज़े में अपने घर वापस लौट जाती हैं। उसकी सास और उसका बेटा दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब जो नई नवेली गाय थी उसके दूध से वह मिठाइयाँ बनाती थी और रोज़ाना की तरह उसे बेचती थी, लेकिन उनमें जो स्वाद था वह बिल्कुल पुरानी गाय कामधेनु की दूध जैसा आता था, क्योंकि शायद ये भगवान का परोपकार था कामधेनु के लिए। अब जो संजना होती है वह दोनों गायों को बहुत प्रेम करती है और उनका ख्याल रखती है। उनमें कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती है। उसे समझ आ जाता है कि किसी भी वस्तु को इस्तेमाल कर कर इस तरीके से त्याग नहीं करना चाहिए। उनकी हमेशा जिंदगी भर ख्याल रखना चाहिए।